तो आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्टोरी एनिमीडिया, कहानियों की नगरी। ये कहानी है गढ़चिरौली नामक गांव की, जहां अमर और सिमी रहते थे। सिमी बहुत बड़े परिवार से ताल्लुक रखती थी, वही अमर एक गरीब किसान का लड़का था। कहने को आजकल के जमाने में गरीबी और अमीरी कोई मायने नहीं रखती, पर आज भी बहुत सारे गांव में अमीरी और गरीबी के नाम पर लोग अपने बच्चों को मार देते हैं। उनके बच्चों की गलती सिर्फ इतनी होती है कि वह ये भेदभाव नहीं समझ पाते और प्यार करने लगते हैं। ऐसे ही अमीरी और गरीबी के भेदभाव का शिकार अमर और सिमी का प्रेम भी हुआ। सिमी और अमर एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और पढ़ते पढ़ते उन दोनों को एक दूसरे से कब प्यार हो गया उन्हें पता भी नहीं चला। अमर एक गरीब परिवार से था और उसको खेतों में भी काम करना पड़ता था। उसके बावजूद वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था। वह सिमी एक मस्त मौला लड़की थी जो बड़े परिवार से ताल्लुक रखती थी। ऐसे ही समय बीतता जाता है और पहले अमर और सिमी एक दूसरे को काफी अच्छे दोस्त बनते हैं। फिर दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। उन्हीं के कॉलेज में सिमी का भाई अजय भी पढ़ता था, जिसको सिमी और अमर को एक साथ देखना और उनकी दोस्ती बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। फिर सिमी अपने घर पर कुछ न कुछ बहाना बनाकर चोरी चोरी अमर से मिलने लगी। एक दिन ऐसे ही सिमी और अमर एक पार्क में बैठे थे। तभी सिमी अमर से कहती है, अमर, क्या ये अमीरी गरीबी का भेदभाव इंसान की जिंदगी से बढ़कर होता है? क्या हमारा प्यार कभी सफल नहीं होगा? क्या हम एक दूसरे से अलग हो जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं होगा सिमी। एक बार मैं पढ़ लिख कर कामयाब हो जाऊं, फिर तुम्हारे घर आकर तुम्हारा रिश्ता मांग लूंगा। तुम सच बोल रहे हो अमर? सिमी इतना ही कहती है कि उसका भाई अजय वहाँ आ जाता है और उन दोनों को साथ देखकर आंख बबूला हो जाता है और अमर से कहता है, दो कौड़ी के लड़के, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मेरी बहन के साथ यहाँ इश्क फरमा रहा है। तुझे अभी तेरी औकात याद दिलाता हूँ, रुक। भाई, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। अमर और मैं सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। तुम दोनों कितने अच्छे दोस्त हो ये तो मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ। तुझे शर्म नहीं आई अपने घर वालों का नाम बदनाम करते हुए? इस गरीब के साथ तू? छी, मुझे बोलते हुए शर्म आ रही है। मैंने कुछ गलत नहीं किया है भाई। फिर अजय सिमी के सामने ही अमर को खूब मारता है और सिमी को घर ले आता है। घर पहुंचकर सिमी अजय से कहती है, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए भाई, मैं अमर से बहुत प्यार करती हूँ और उससे ही शादी करूँगी। मैं भी देखता हूँ कि तुझसे शादी कैसे करती है। तभी वहाँ सिमी के माता पिता आ जाते हैं। सिमी को रोता देख वो उनसे पूछते हैं, क्या हुआ बेटी, तू रो क्यों रही है? इससे क्या पूछती हो? मुझसे पूछिए माँ। इस लड़की ने हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा है। तुम क्या कह रहे हो बेटा? हमारी कुछ समझ नहीं आ रहा। साफ साफ बताओ क्या बात है? आपकी लाडली बेटी उस किसान के बेटे अमर से इश्क फरमा रही थी। इसे ना तो हमारे स्टेटस का ख्याल है और ना ही बदनामी का। तभी सिमी की माँ उसे बहुत तेज थप्पड़ मारती है। हे भगवान, ये सब करने से पहले तू मर क्यों नहीं गई? इससे अच्छा होता कि मैंने तुझे बचपन में ही गला घोटकर मार दिया होता। कम से कम हमारा नाम तो खराब नहीं होता। मेरी किसी से प्यार करने से आपका नाम कैसे खराब हो गया माँ? क्या माँ बाप के लिए अपने बच्चों की खुशी से बढ़कर होता है नाम, स्टेटस? और अमर एक बहुत अच्छा और काबिल लड़का है। ये बड़ी बड़ी बातें सिर्फ किताबों में और फिल्मों में अच्छी लगती है। सच्चाई ये है कि अमीर और गरीब में कभी कोई शादी नहीं हो सकती। होता है तो सिर्फ एहसान जो हम गरीबों पर करते हैं। आप लोग कितनी भी कोशिश कर लो, मेरा अमर मुझे यहाँ से लेकर चला जाएगा और मैं उससे शादी कर लूंगी। मरे हुए इंसान से तू कैसे शादी करेगी? सिमी रोते हुए अजय को कहती है, तुम कहना क्या चाहते हो? मेरे अमर को कुछ नहीं हो सकता। फिर अजय सिमी को अमर के मरने की झूठी वीडियो दिखाता है और उसे यकीन दिलाता है कि अमर मर चुका है। सिमी अपने भाई की बातों पर यकीन कर लेती है। पहले तो वो खूब रोती है, फिर खुद गले में फांसी लगाकर मर जाती है। अमर हॉस्पिटल में बेहोश था। उसे जब होश आ जाता है तो वह सिमी के लिए पागल सा हो जाता है और वो हॉस्पिटल से भाग जाता है और रास्ते में खुद से कहता है, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सिमी और अपने प्यार को ये गरीबी और अमीरी के भेदभाव की सूली नहीं चढ़ने दूंगा। फिर चाहे हमें भागकर ही शादी क्यों ना करनी पड़े।
इतना सब कहकर अमर चल ही रहा होता है, तभी उसे रास्ते में सिमी की दोस्त नैना मिलती है, जो अमर से कहती है, अमर तुम जिंदा हो? तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मुझे क्या हुआ है? वो सिमी। अमर डरते हुए नैना से पूछता है, क्या हुआ मेरी सिमी को? सिमी ने खुदकुशी कर ली क्योंकि उसे ये बताया गया था कि तुम अब जिंदा नहीं हो। अमर को जब पता चलता है कि सिमी मर गई है, तो वो भी खुदकुशी करने के लिए नदी के पुल के पास चला जाता है और खुद से कहता है, अगर मेरी सिमी ही इस दुनिया में नहीं है तो मेरा जीने का क्या फायदा? मुझे भी उसके पास ही जाना है। इतना कहकर अमर कूदने ही वाला होता है, तभी एक लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है। वो पलटकर देखता है तो वो सिमी ही थी। वो सिमी को गले लगा लेता है और खूब रोता है और सिमी से बोलता है, सिमी तुम ठीक हो? सब बोल रहे हैं कि तुम अब जिंदा नहीं हो, पर मुझे यकीन था कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब मुझसे वादा करो कि तुम कभी मुझसे दूर नहीं जाओगी। मैं तो दूर होकर भी तुमसे दूर नहीं हूँ। तुम कहना क्या चाहती हो सिमी? फिर अमर जैसे ही सिमी के पास जाने को आगे बढ़ता है तो उसे एहसास होता है कि वो सिमी नहीं थी, बल्कि उसकी आत्मा थी। फिर अमर सदमे में आ जाता है और अमर सिमी के साथ बैठकर बातें करता है। सब लोग यह हरकत देखकर हंसते हैं और बोलते हैं, ये लड़का पागल हो गया है, अकेले ही खुद से बातें कर रहा है। क्योंकि सिमी एक आत्मा थी, वो किसी और को दिखाई नहीं दे रही थी। सिमी अमर की ऐसी हालत देखकर बहुत टूट जाती है और वो अमर को होश में लाने के लिए उससे कहती है, ये पागलपन कब तक करोगी अमर? तुम जानते हो अब मैं जिंदा नहीं हूँ, प्लीज भूल जाओ मुझे। ऐसा नहीं हो सकता, तुम जिंदा हो। एक बार छू कर देखो मुझे। जब लोग तुम्हें पागल बोलते हैं मुझे बहुत तकलीफ होती है। ये सब अब बंद करो और मैं जा रही हूँ। तुम हमेशा खुश रहना। अमर सिमी को आवाज लगाता है, पर सिमी धुएं में गायब हो जाती है। फिर अमर खूब रोता है और उसके भाई से सिमी की मौत का बदला लेने निकल पड़ता है। जैसे ही वो सिमी के घर पहुंचता है तो सिमी का भाई उसे अपने आदमियों से पकड़वा देता है। तभी अमर अजय को कहता है, तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तेरी वजह से मेरी सिम्मी मर गई। यहाँ आकर तूने मेरा काम ही आसान कर दिया है। मैं सोच ही रहा था कि जिस दिन तू मुझे मिलेगा तुझे भी अपनी उस बेशर्म बहन के पास पहुंचा दूंगा। अपनी जुबान पर लगाम लगा, ऐसा ना हो कि तुझे पछताने का मौका भी ना मिले। अमर उससे ये सब गुंडों को मारने लगता है और सिमी के भाई का भी गला घोटने लगता है। पर तभी अजय के गुंडे फिर से अमर को पकड़ लेते हैं। फिर अजय अमर से कहता है, ये चूहे बिल्ली का खेल खत्म कर दे। चल तुझे तेरे प्यार के पास आज पहुंचा ही देता हूँ। जैसे उसे मारा था आज तुझे भी मार देता हूँ। सबको यही लगेगा कि प्यार में पागल होकर तूने आत्महत्या कर ली है, जैसे सिम्मी का सबको लगता है कि उसने खुद की जान ली है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तूने मेरी सिम्मी की जान ली है। फिर अजय एक बंदूक निकालता है और अमर को गोली मार देता है। अब सिमी और अमर दोनों मर चुके थे और उनकी आत्मा एक हो गई। पर दोस्तों, हम सिर्फ माता पिता से यही सवाल करना चाहते हैं कि जिन बच्चों को इतने लाड प्यार से आप लोग पालते हैं, अगर वो किसी दूसरी बिरादरी या गरीब से प्यार करने लगे तो उसमें आपकी नाक कहाँ कट जाती है। भेदभाव से नहीं, इंसान से प्यार करें, अपने बच्चों से प्यार करें, उनके दोस्त बने, उन्हें समझें और भेदभाव के नाम पर ये खून खराबा बंद करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।